हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं उपन्यास से संबंधित पीवाईक्यूज जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट रिवीजन करेंगे उपन्यास के पीवाईक्यूज का। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिनट लगता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? देवरानी जेठानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु या फिर श्यामा स्वप्न। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो देवरानी जेठानी की कहानी ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है। पहले देखिए, शकुन, महामाया, पार्वती, हलीमा। और दूसरा है सौदागर सिंह, राम बोला, बंटी और अघोर भैरव। तो एक तरफ हमें स्त्री पात्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ पुरुष पात्र दिए हुए हैं। तो हमें इन्हें सुमेलित करना है और हमें बताना है हमारा सही आंसर क्या होगा। तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर। तो ए ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है 13 उपन्यास लगे हुए हैं और 13 उपन्यासकारों में उपन्यासकार और उपन्यास आपको प्रकाशन वर्ष, उनकी रचनाएं सभी याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भयोत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियाँ, और डी है सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। ठीक है, और इसके हमें विकल्प दिए हुए हैं बी और डी, ए और बी और सी और ए और सी। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है झूठा सच किस पर आधारित है? विभाजन पर आधारित है। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा जो है हिंसा हुई थी। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, विभाजन की भय उत्पादकता आशंका और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? 1, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, बी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, या फिर सी, सामंत वर्ग में पतोन्मुख चरित्र का वर्णन, और डी, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। बताइए परीक्षा गुरु इनमें से किस पर जो है केंद्रित है? तो प्रतीक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का इसमें यथार्थ वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 देखिए, शेखर, सिलिया, जयदेवपुरी और बानभट्ट। सूची 2 में है स्त्री पात्र, निपुणिका, तारा, माता दीन और सरस्वती। ठीक है, माता दीन तो चलिए बताइए कौन सा जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। स्त्री पुरुष पात्र जैसा कुछ भी नहीं है, दोनों में दोनों ही पात्र दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा या आत्महत्या का विचार। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें बताना है सही विकल्प कौन सा है। बी और सी, ए और सी, ए और बी, या फिर ए और डी। आपको बंटी पता है? आपको बंटी जो है एक बच्चा है जिसके माता पिता का तलाक हो गया है, उसी पर आधारित है ये उपन्यास। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो बालक में एक तो असुरक्षा की भावना आ जाती है और एक मातृत्व की लालसा, मातृ प्रेम की लालसा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसके माँ बाप का तलाक हो गया है, तो इस वजह से। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, माफ़ कीजिएगा, ए ऑप्शन है जो बी और सी, ए ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम
रखिए। आपका बंटी, धरती धरना अपना, झूठा सच और मयादास की माड़ी। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कोई सा भी सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो होगा पहले होगा झूठा सच, तो सी। उसके बाद आएगा आपका बंटी, ए। उसके बाद आएगा धरती धन्ना अपना, बी। और अंत में आएगा मयादास की माड़ी। तो सी, ए, बी, डी जो है इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं माफ कीजिएगा, क्या हुआ है राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त? मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। सही विकल्प हमको चुनना है ए और बी, ए और सी, बी और डी या बी और सी। हाँ जी बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना इसमें दिखाया गया है और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति भी की गई है। तो बी और डी यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? बिखरे तिनके, करवट, अग्निगर्भा या अर्धनारीश्वर। इनमें से बताना है कौन सी रचना है जो अमृतलाल नागर जी की नहीं है। तो अर्धनारीश्वर उनकी रचना नहीं है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता क्या है? हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ए और बी, बी और सी, बी और डी या ए और डी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। बताइए ए और बी, बी और सी, बी और डी या फिर ए और डी। तो जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है और शेखर एक जन्मना विद्रोही है। तो ए और डी, बी और डी, बी और डी, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? मेहता और मालती के मध्य, गोविंदी और मेहता के मध्य, दिग्विजय और मीनाक्षी के मध्य या फिर मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह के मध्य। आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या है। तो ये गोविंदी और मेहता जी के मध्य हुआ था, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? निस्सहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी, नूतन ब्रह्मचारी। इसमें से बी और सी तो हमारे जो है सिलेबस में लगा हुआ है, तो आपको इनका तो प्रकाशन वर्ष पता ही होगा। हाँ जी बताइए। तो सबसे पहला उपन्यास देवरानी जेठानी 1970 में, परीक्षा गुरु 1882 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? हमें बताना है। मालती और मेहता, जुनिया और गोवर, धनिया और हौरी या फिर गोविंदी और खन्ना। तो ऑप्शन ए मालती और मेहता के बीच संवाद हुए हैं, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी, शेखर एक जीवनी और गोदान। और इधर पात्र दिए हुए हैं गोविंदी, लाला मदन मोहन, सर्वसुख बनिया और शारदा। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सही कूट है हमारा, ए, बी और सी, डी। हाँ जी बताइए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वैश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। तो हमें बताना है इनमें से हमारे कौन से ऑप्शन है जो सही होगा। विकल्प हमें दिए हुए हैं केवल ए और सी, ए और बी, बी और सी या ए और डी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी रही है। वामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदी और देवरानी जेठानी की कहानी। तो जैसा कि आपको पता है सर्वसुखलाल देवरानी जेठानी कहानी का पात्र है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी के पुत्रों की कहानी है देवरानी जेठानी। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है। उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रस आसिक्त अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, या फिर ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। विकल्प हमें दिए हुए हैं ए बी और सी, बी और डी, या फिर ए और डी। हमें बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो उदात्त प्रेम और लोक संस्कृति का सजीव और रसासक्ति अंकन, तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, बाणभट्ट की आत्मकथा और मेला आंचल। आपको इन्हें सही क्रम में लगा के बताना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से हमारा कौन सा है जो सही है। बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है, किस पर आधारित है धरती धन्ना अपना उपन्यास। हमें बताना है पंजाब की पृष्ठभूमि, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, या आपातकाल पर। विकल्प हमें नीचे दिए गए हैं केवल ए और सी, ए और बी, बी और डी, और बी और सी। तो इसमें पंजाब की पृष्ठभूमि दिखाई है ग्राम की, और दलित जीवन दिखाया है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। महासमर, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा, खंजन, नयन। विकल्प हमें दिए गए हैं बी और डी, ए और बी, बी और सी और डी। तो देखिए मानस का हंस और बाणभट्ट की आत्मकथा, बी और सी जो है ऑप्शन। नहीं, इसमें जो है खंजन नयन है, सॉरी माफ कीजिएगा, खंजन नयन। बाणभट्ट की आत्मकथा किसी का नहीं है, खंजन नयन और मानस का हंस, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तमस उपन्यास में वर्णित है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सांप्रदायिक विद्वेष, विभाजन की पृष्ठभूमि, या अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। तमस में किसको बताया गया है। विकल्प देखिए ए और बी, बी और डी, ए और सी, और बी और सी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो विभाजन की पृष्ठभूमि है और सांप्रदायिक विद्वेष है, तो बी और सी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको करना है। समय सरगम, जिंदगी नामा, सूरजमुखी, अंधेरे के दिलो दानिश। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं सी बी, डी ए, डी सी, बी ए बी सी डी, या फिर बी डी ए सी। आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, सी बी डी ए। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 देख लेते हैं। सूची 1 देखिए, पंजाब, पूर्णिया, शिवपालगंज और गंगौली। सूची 2 आधा गांव, राग दरबारी, मेला आंचल, जिंदगी नामा।
तो यहाँ पे उपन्यास है और यहाँ पे स्थानों के नाम है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित हो सकता है। ठीक है, बताइए। इसका ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद, सर्ग, प्रकरण या फिर काल? तो इसमें प्रकरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? जिंदगी नामा, समय सरगम, दिलो दानिश या मित्रों मरजानी? तो ये जिंदगी नामा के जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपन्यास का आरंभ इन्हीं जो है वाक्यों से होता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा में लिखी गई रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास या फिर निबंध? तो जो ये है उपन्यास विधा में लिखी गई है ठेठ हिंदी के ठाठ, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर, लखनऊ, कानपुर, नैनीताल? बताइए। हाँ जी, तो इसमें जो है कानपुर का वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह उपन्यास किस कथन का है? यह कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच, गोदान, मेला आंचल या फिर जिंदगी नामा? बताइए। तो ये गोदान का है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उपन्यास बाणभट्ट के आत्मकथा के कथामुख यानी कि प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? स्वीडन, बेल्जियम, इटली या ऑस्ट्रिया? तो वो ऑस्ट्रिया की निवासी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तमस, जिंदगी नामा, झूठा सच या जैसे खरिक जीवनी? देखिए, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उपन्यास में कौन सा गीत प्रयोग किया गया है या फिर किस शहर का नाम आया है, कौन सी जगह का नाम आया है, पृष्ठभूमि किस पर आधारित है। आजकल इसी तरह के क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जिंदगी नामा का है जिसमें बहुतायत प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मेला आंचल के स्त्री पात्र कौन से हैं? सुहागी, मनोरमा, मंगला देवी, फुलिया, आभिरान? आपको बताना है इनमें से कौन से पात्र हैं जो मेला आंचल के हैं। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 5 और 2, 3, 4। हाँ जी, बताइए। ठीक है, 2, 4, 5, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताने हैं हमें तमस के उपन्यास के पात्र कौन से हैं? अब्दुल्ला बेग, हरनाम सिंह, देवदत्त, गिरधारी लाल, हयात, बख्श? इनमें से कौन से हैं जो तमस उपन्यास में आते हैं पात्र? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 या 1, 2, 3? बताइए कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करने को मिले, तो इसलिए हम बहुत ही स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है? तुलसी काव्य में मानसा, तुलसी आधुनिक वातायन से, लोकवादी तुलसीदास और काशी का इतिहास? आपको बताना है मानस का हंस जब उन्होंने लिखी थी तो उन्होंने किस किस से सहयोग लिया था? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या 1, 4, 5? तो आपको बताना है कौन सा सही है।
तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है हमें। खंड दिए हुए हैं, उनके शीर्षक और आगे दिया हुआ है शेखर एक जीवनी भाग 1। ठीक है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड, कौन सा खंड पहले आता है ये आपको बताना है, क्योंकि आपको पता है शेखर एक जीवनी में जो खंड है उनके नाम है बीज और अंकुर, पुरुष और परिस्थिति, उषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष। तो आपको बताना है नीचे ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा है हमारा सही। उषा और ईश्वर, हाँ जी, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राग दरबारी, आपका बंटी, झूठा सच, मैला आंचल, मानस का हंस। 35 का बताइए क्या जवाब होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अभिकथन और कारण का है। पहले अभिकथन देखिए। आपका बंटी विवाह उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। कारण बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माता के रहते बिना माँ हो गया, अतः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। आपको बताना है ए, बी और सी, डी में से कौन सा सही होगा। तो ए और आर दोनों ही सत्य है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पहले लिखा गया है, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पहले लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है। वामा रक्षक, भाग्यवती, अमृत चरित्र या फिर निस्सहाय हिंदू। तो निस्सहाय हिंदू जो है परीक्षा गुरु से पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष उनके बाद है, तो इसलिए इन्हें पहला उपन्यास होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सभी संथालों को दोमुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दोमुल हौज का क्या अर्थ है। दस्त हैजा, उन्माद, ईश्वरीय प्रकोप या आजीवन कारावास। बताइए मैला आंचल में। हाँ जी, तो आजीवन कारावास जो है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है। महाभोज, आखिरी कलाम, काशी का 80 या फिर राग दरबारी। बताइए। तो राग दरबारी के जो है पुनर्प्रकाशन में यह लिखा गया है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वतन की फिक्र कर, ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है। झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा या फिर राग दरबारी। तो यह तमस में आया है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है। बाणभट्ट, अघोर भैरव, लौरिक देव या फिर महामाया भैरवी। तो जो ये कहा है ये किसने कहा है, महामाया भैरवी ने कहा है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हमें बताने हैं। कौन कौन से पात्र हैं, तो देखिए। सुमिरत दास, मोहिनी बाई, इकबाल सिंह, अब्दुल्ला बेग और मेघा जगत। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो कि मानस का हंस उपन्यास के पात्र है। ठीक है, 2, 3 और 4, 2, 4 और 5,
3, 4 और 5 या 1, 2 और 3? बताइए। हाँ जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र मोहिनी, लक्ष्मी, बंती, पूरनदेई और शीलो, इनमें से कौन कौन से हैं आपको बताना है। 1, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5 या 2, 4, 5? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी है जो इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 2, 4, 5। चलिए आगे चलते हैं। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं उजागिर, जोत, अमी, टीटू, सुमेर। ठीक है, विकल्प देखिए 1, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 5 और 2, 3, 4। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा और हमको नंबर दिलवाएगा। जोतू है, अमी है और टीटू है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 का सुमेलित कीजिए। गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी, मानस का हंस, कथास्थल मैरीगंज, चित्रकूट, शिवपालगंज और बेलारी। हाँ जी, तो ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचावत, राम गुस्साई। विकल्प हमें दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 2 या फिर 2, 3, 1, 5, 4। तो सही ऑप्शन क्या होगा। 2, 3, 1, 5, 4 ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बानभट्ट की आत्मकथा, जिंदगीनामा, गोदान, राग दरबारी और तमस। ठीक है, इन्हें लगाना है हमें क्रम में, पहले से बाद के क्रम में। तो ऑप्शन देखिए 3, 2, 1, 5, 4, 1, 3, 2, 4, 5, 3, 1, 4, 5, 2 या 1, 3, 4, 5, 2। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसके कारण के रूप में है। तो देखिए पहले अभिकथन और कारण देख लेते हैं। ए, प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण है, गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का विवाह जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। तो उपयुक्त आलोक जो है, कथनों के आलोक में आपको बताना है कौन सा विकल्प है जो सही होगा। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही होंगे, कथन 1 और 2 दोनों गलत होंगे। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सत्य है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो देखिए दोनों ही सही है, कथन 1 और 2 दोनों ही जो है सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी भाग 1, राम रहीम और अलका। हमें 4 उपन्यास दिए हुए हैं और हमें इन्हें सही अनुक्रम में लगाना है। तो बताइए A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा बिल्कुल सही होगा और हमें नंबर दिलाएगा। हाँ जी, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही होगा, अलका, राम रहीम, शेखर एक जीवनी और सिंह सेनापति। ठीक है, आगे है सुमेलित कीजिए। पात्र और उपन्यास दिए हुए हैं हमें। अमृत राय, कृष्णचंद्र, ज्ञान सेवक, उदय भानु। उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प और रंगभूमि।
आपको बताना है ABCD में से कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा, बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर जी के उपन्यासों का सही क्रम हमें बताना है। कौन कौन से उपन्यास हैं? महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजन नयन और मानस का हंस। 4 उपन्यास हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले महाकाल, उसके बाद बूंद और समुद्र, उसके पश्चात मानस का हंस और अंत में खंजन नयन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। त्यागपत्र, मेरी तेरी उसकी बात, नदी के दीप और खंजन नयन। तो बताइए ABCD में से ये चारों किस में सही जो है क्रम में लगे हुए हैं? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। त्यागपत्र, नदी के दीप, मेरी तेरी उसकी बात और खंजन नयन। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बात। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा, ABCD। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर, भूले बिसरे चित्र, मानस का हंस और बूंद और समुद्र। तो भूले बिसरे चित्र के जो हैं अमृतलाल नागर जी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल साकृत्यायन का नहीं है? सिंह, सेनापति, जय, योद्धे, देवोदास और व्यतीत। तो इसमें से जो व्यतीत है वो साकृत्यायन जी का नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। स्थापना और तर्क दिया हुआ है हमें और सही कूट हमें बताना है। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। नीचे हमें कूट दिए हैं। ए गलत, आर सही। दूसरा है ए और आर दोनों सही। तीसरा है ए और आर दोनों गलत और चौथा है ए सही और आर गलत। तो इसमें ए सही है, यह जीवन का महाकाव्य है ग्रामीण जीवन का, लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा और अभिज्ञान। आपको बताना है इन चारों का सही अनुक्रम जो है क्या है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा बिल्कुल सही होगा? हाँ जी, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा और अभिज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। धरती धन्ना अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में बास। तो ABCD में से कौन सा हमारा ऑप्शन है जिसमें सही अनुक्रम में ये लगे हुए हैं? जी, यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर और नरक कुंड में बास। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रम अनुसार हमें बताना है। नदी के दीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना और तमस। इन निम्न उपन्यासों का सही कालक्रम अनुक्रम बताइए। हाँ जी, तो देशद्रोही, नदी के दीप, शहर में घूमता आईना और तमस, ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। महिला पुलिसकर्मी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है जो महिला पुलिसकर्मी के जीवन पर आधारित है? ग्लोबल गांव के देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी बोम्बाइल और जिंदा मुहावरे। बताइए। तो गुनाह बेगुनाह जो है महिला पुलिसकर्मी के जीवन पर आधारित है। ठीक है,
आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। इन उपन्यासों के सही अनुक्रम में लगाने पर हमें कौन सा ऑप्शन जो है नंबर दिलवाएगा, आपको बताना है। हाँ जी, तो ऑप्शन ए ही है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा और जुलूस। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा बिल्कुल सही है। ए, बी, सी, डी। किससे हमें एग्जामिनर नंबर देगा? तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करने पर एग्जामिनर हमें नंबर देगा, क्योंकि यही अनुक्रम सही है। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा और जुलूस। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, सम्रांगन, अनित्य, अंतर्वशी। बताइए। तो आवा बम्बई के मजदूर संगठन पर आधारित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो इसमें जो है लाल पसीना अप्रवासी जीवन से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रो मरजानी, कठगुलाब, आवम, चाक। तो इसमें मित्रो मरजानी को जो है स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। रचनाकाल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी और कोई तो। इन चारों का सही अनुक्रम रखने पर हमें कौन सा ऑप्शन जो है मिलेगा वो आपको बताना है। तो ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो और अर्धनारीश्वर। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रचनाकाल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। तो बताइए सही अनुक्रम। 67। हाँ जी, नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सुमेलित कीजिए। राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल और गोदान। गांव के नाम दिए हुए हैं गंगौली, बेलारी, लखनपुर, मेरीगंज और शिवपालगंज। बताइए। इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 69 क्वेश्चन नंबर। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कठगुलाब, यही उपन्यासों का जो मृदुला गर्ग जी के उपन्यास है उनका सही अनुक्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम हमें बताना है। किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक गोबर गणेश। इनमें आपको बताना है कौन सा जो है सही अनुक्रम है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसी तरह से क्वेश्चंस अब बनते हैं। इस तरह के एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं जिन्हें हमें सही अनुक्रम में लगाना होता है। ठीक है, तो बताइए 70 का जो है आंसर क्या होगा। तो गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अजय की डायरी, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर। तो 71 का ऑप्शन क्या होगा? पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुद्र, सागर, लहरें और मनुष्य, वरुण के बेटे और डूब। तो वरुण के बेटे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है किसका? नागार्जुन जी का। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, बसंती, कड़ियाँ, पीढ़ियाँ। तो इनमें से जो है पीढ़ियाँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भीष्म साहनी जी द्वारा रचित नहीं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। हमें उपन्यास दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए, सूनी घाटी का सूरज, मकान, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत। इन चारों उपन्यासों को हमें सही क्रम में लगाना है और हमें बताना है हमारा ऑप्शन कौन सा है जो हमें नंबर दिलवाएगा, जो सही है। तो सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है। नेक्स्ट देखिए, प्रिय प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वेशी और शेष यात्रा। आपको बताना है इसका सही अनुक्रम कौन से ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वशी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए पात्र और उपन्यासों को। सेल्मा, निर्गुनिया, मानिक मुल्ला और सरस्वती। उपन्यास है यह पथ बंधु था, सूरज का 7वां घोड़ा, अपने अपने अजनबी, नाचो बहुत गोपाल और कितने चौराहे। कूट हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। बताइए। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा हमें बताना है। परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी। देखिए, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती और परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समुद्र, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा, लोकतंत्र। तो 7 नदियां एक समुद्र, ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, सूरदास, युगे युगे क्रांति और बंदिनी। तो इसमें जो है सूरदास प्रेमचंद जी के जो प्रसिद्ध उपन्यास है उस पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी या भाग्यवती। देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी, सर्वसुखलाल बनिया मध्यम वर्गीय परिवार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कामकुंठा की शिकार स्त्री को चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, शेष यात्रा, अनित्य और सूरजमुखी अंधेरे के। हाँ जी, तो सूरजमुखी अंधेरे के, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलो दानिश, अनामदास का पोथा। और विषय वस्तु है औपनिषदिक आख्यान, छात्र आंदोलन, रंगमंच और सिनेमा संसार, मुस्लिम संस्कृति और सांप्रदायिक संघर्ष। हमें बताना है कौन सा कूट है जो हमें सही नंबर दिलवा सकता है। बताइए।
तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में बास, कब तक पुकारूं, किस्सा, गुलाम। तो इसमें जो है कब तक पुकारूं, यह है कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विषय में विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटियां, दिल्ली का दलाल। तो देखिए इसमें से जो दिल्ली का कलंक है वो बेचैन शर्मा उग्र जी का नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार दिल्ली में हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? भूदेव, मुख्योपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उनके अनुसार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, हमें सुमेलित करना है उपन्यास और पात्र। तो लाला मदन मोहन, नाहर सिंह, लाला भगवान दास, वासुदेव शास्त्री। भाग्यवती, वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी। हाँ जी, तो जो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए उपन्यास और उपन्यासकार दिए हुए हमें जिन्हें हमें सुमेलित करना है। निशिकांत, चीवर, पुरुष और नारी, लोक परलोक। उपन्यासकार है राधिका रमन प्रसाद सिंह, विष्णु प्रभाकर, रागी राघव और उदय शंकर भट्ट। तो हमें बताना है हमारा सही कूट कौन सा होगा, ए बी सी डी, बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव या शैलेश मटियानी। तो श्रीलाल शुक्ल जी की जो ये उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कठगुलाब, शालमली, आपका बंटी और चितकोबरा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है ए बी सी डी में से। तो आपका बंटी, चितकोबरा, शालमली और कठपुतली। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है? मेला आंचल, जुलूस, प्रति परिकथा या कलंक मुक्ति। तो इसमें देखिए जो जुलूस है उसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मेला आंचल और प्रति परिकथा। तो इसमें मेला आंचल विश्वनाथ प्रसाद जो है उसमें पात्र है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जो है हमें सुमेलित करना है उपन्यास और विषय। तो देखिए, अजय की डायरी, अंतराल, बसंती और महाभोज। विषय समकालीन राजनीतिक परिवेश, विदेशों में शोषित नारी, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि और महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। हमें बताना है कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए सूरज का सातवां घोड़ा, मेला आंचल, एक इंच मुस्कान और तमस। पात्र हैं रंजना, इला, विश्वनाथ प्रसाद, माणिक और नत्थू। तो इसमें से कौन सा कोट है जो हमारा सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष और पहला पड़ाव।
इनमें से बताना है A B C D ऑप्शन में किस में सही अनुक्रम में लगे हुए हैं उपन्यास प्रकाश वर्ष के आधार पर। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष और पहला पड़ाव। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र कौन से हैं? कृष्णचंद्र, हरिप्रसन्न, गजाधर और सोफिया। कूट हमें दिए गए हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3, 4 और 1, 3, 4। हमें बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, आदर्श दंपत्ति, परीक्षा गुरु या प्रणयनी परिण्य। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास कौन सा है? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुद्र और उस शहर तक। कूट दिए हैं 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और 3 और 4। तो इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, उस शहर तक है जो उस विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश विदेश के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? झूठा सच, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध और तमस। कूट है 2 और 3, 1 और 3, 3 और 4, 1, 2 और 3। तो झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। समर शेष है, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला और कटराबी आरजू। तो समर शेष है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खतूत, सत्याग्रह या आदर्श दंपत्ति। तो चंद हसीनों के खतूत, ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र और गरम राख। हमें बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा और मानस का हंस, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस या नाचो बहुत, गोपाल। तो इसमें मानस का हंस में राम और काम का जो है द्वंद्व चित्रित हुआ है। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्रलेख। समय देखिए 6ठी 7वीं काल, औपनिषदिक काल, 12वीं 13वीं शताब्दी, 4ठी शताब्दी और 1ली 2री शताब्दी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। विकल्प में दिए हैं 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या फिर 1 और 2। तो देखिए लाला श्रीनिवास दास है जो उन्होंने नाटक और उपन्यास में लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य है? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या जनसंघ। तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है दौलतराम आजाद। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? क्या सहायक नहीं था? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह या अतीत की गौरव गाथाएं। तो देखिए इसमें जो है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, यारों के यार। तो जिंदगी नामा के पात्र हैं करीम बीबी और सरफराज। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। वामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्साय, हिंदू और देवरानी जेठानी की कहानी। तो सबसे पहले देवरानी जेठानी की कहानी, उसके बाद वामन, उसके बाद भाग्यवती। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची 1 में दी गई कृतियों को सूची 2 में दी गई उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। अलमा कबूतरी, छिन्मस्ता, सूखते चिनार और पारिजात। और दूसरी सूची देखिए, मैत्रेय पुष्पा, मधु कांकरिया, नासिरा शर्मा और प्रभा खेतान। आपको बताना है कौन सी कृति किस लेखिका की है। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें विकल्प ढूंढकर ABCD में से कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए आपको बताना है। हाँ जी, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी का वर्णन है? राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। तो राग दरबारी में जो है पूर्वांचल के कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है आवारा मसीहा, तमस, महाभोज और झूठा सच। तो देखिए, तमस और झूठा सच जो है सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णनीय विषयों को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, दलित जीवन की नरकीय वास्तविकताओं का चित्रण, पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण और पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। ठीक है। उपन्यास है प्रति परिकथा, मयादास की मार्डी, नाचो बहुत गोपाल और समय सरगम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शकुन और डॉक्टर जोशी अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत है? आपका बंटी, महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष और तिरछी बौछार। तो ये आपका बंटी से प्रस्तुत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, शकुन जो है बंटी की माँ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बृजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? बृजकिशोर और चुन्नीलाल, भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या फिर परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लाला बृजकिशोर जो है मदन मोहन मालवीय के मित्र होते हैं जो उन्हें बचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है? बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, वीरपाल सिंह जानवी, नंददास, शिवचरण वैद। तो वीरपाल सिंह और जानवी, ऑप्शन सी है जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियां एक समुद्र या फिर वे दिन। तो सात नदियां एक समुद्र, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? महाभोज, आपका बंटी, सैलुष और बसंती। इसमें से जो है सैलुष मनु भंडारी जी का उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, महाभोज भी उनका है। सैलुष, बसंती, इनमें से जो है कौन सा उपन्यास महादेवी जी का नहीं है? ठीक है,
हमें ये बताना है। तो सैलुश और बसंती जो है उनका उपन्यास नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तमस उपन्यास के पात्र कौन से हैं? कनक, लीजा, रिचर्ड और सेल्मा। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4 और 1 और 4। तब तमस उपन्यास के पात्र कौन से हैं हमें बताना है। तो रिचर्ड और लीजा जो है तमस के पात्र हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस उपन्यास में बाल व्यसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी या फिर जयवर्धन। तो शेखर एक जीवनी में किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है? गंगौली, शिवपालगंज, मछली शहर या फिर राम शहर। तो इसमें राम शहर, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।